उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला आ सकता है। यहां पर सरकारी जमीन के अतिक्रमण का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पूरे हल्द्वानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की टीम ने शहर के अलग अलग और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रभावित क्षेत्रों की बैरिकेडिंग, संदिग्धों की पहचान और गहन चेकिंग के लिए स्पेशल टीम तैनात की है। पुलिस ने कानून व्यवस्था में बाधा डालने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण में आज फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की आज उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फिलहाल आपको हल्द्वानी की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से हल्द्वानी में सुरक्षा जो है वो टाइट कर दी गई है। हल्द्वानी छावनी में तब्दील हो चुका है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो देखना यह होगा कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सुनवाई होती है। हम सब मर जाएंगे क्या? जब ये पब्लिक आजाद हो जाएगी हम सब मर जाएंगे बच्चे को लेके। गरीब आदमी है, हम भी गरीब आदमी है। किसके जो हम जाए, हम कहाँ पर जाए? हम ये ठंडी पड़ रही है, वो ओला बर्फ गिर रहा है ठंड के मारे। ये तो ऐसे बेचारे मादे मुदे पड़े हुए हैं। हम कहाँ जाए इन बच्चे को लेके? ठंड में मर जाएंगे बच्चे, तो हम भी मर जाएंगे। आज सुबह से ही बनभूलपुरा जाने वाले हर रास्ते पर बैरियर लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। अगर किसी को जरूरी काम से जाना है तो उसके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मयंक राय की ये रिपोर्ट। आज का दिन हल्द्वानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और खास तौर पे हम बनभूलपुरा की बात करें, वहां रहने वाले तमाम सारे लोगों को लेकर आज कोर्ट का फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस बीच इस इलाके में खास तौर पे हालांकि सुरक्षा पूरे हल्द्वानी में बरती जा रही है, लेकिन हम बनभूलपुरा इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पे बेहद ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ से जो मार्केट शुरू होता है वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है और किसी को भी जो अंदर का इलाका है मार्केट के बाद जो जिस कॉलोनी में जहाँ पे इंक्रोचमेंट है जिसको लेके PIL लगाई गई थी, कुल 11 PIL है और उसको लेके चूंकि आज कोर्ट अपना फैसला ला सकता है और उस पर सतर्कता पूरी बरती जा रही है। जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पूरे बाजार में आपको जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तरह से चाक चौबंद दिखेंगे और जो भी इनको संदिग्ध लग रहा है, जो भी लोग मार्केट से इस जो डेंस इलाका है बनभूलपुरा की तरफ उस तरफ आ रहा है, उसकी पूरी चेकिंग की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हर हाल में बनाए रखा जाए। हल्द्वानी के इस बनभूलपुरा से लेके और देहरादून तक जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबकी जो कोशिश है वो यही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हर हाल में बना रहे। फैसला आने में भी थोड़ा वक्त है, 23वां नंबर है जो हियरिंग होनी है। फैसला आने के बाद परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं इस पे सबकी नज़र है और कुल मिला के प्रयास जो है वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन रखा जाए। कैमरा सहयोगी आंसू के साथ में मयंक राय, लाइव टाइम, बनभूलपुरा, हल्द्वानी। जैसे जैसे कोर्ट के फैसले का समय करीब आ रहा है, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में लोगों के माथे पर चिंता की रेखाएं बढ़ती जा रही हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे बसे कई हजार लोगों की मांग है कि कोर्ट जो निर्णय देगा उन्हें मंजूर है, लेकिन कोर्ट उनके रहने की व्यवस्था भी करे। यहां रहने वाले कुछ परिवारों से लाइव टाइम्स ने बात की जिसमें महिला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। देखिए। बनभूला पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का इंतजार सभी को है, लेकिन इस बीच आप देखेंगे इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें जो रेलवे ट्रैक हल्द्वानी से लगा हुआ है, चाहे वो ढोलक बस्ती हो या फिर गपूर बस्ती हो, उससे लगे आसपास जितने इलाके हैं उनमें हजारों लोग रहते हैं। आप देखेंगे जो चेहरे हैं इस समय वो बेहद निराश हैं। वो निराश इसलिए हैं कि अगर कोर्ट का फैसला इनके कहीं एडवर्स जाता है तो इनके लिए आगे का जीवन बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और सर्दियां धीरे धीरे अपने चरम पे आ रही हैं।
मैं अपने कैमरा सहयोगी आशु चाहूँगा कि एक बार आप घर के अंदर चलें और देखें किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आप देखिए ये एक जो इनका घर है, इसको जिसमें इनका पूरा परिवार, पूरा कुनबा रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके 2 पार्ट किए गए हैं। 2 पार्ट में नीचे इन्होंने बकरियां पाल रखी हैं और ऊपर का जो हिस्सा है वो सोने के लिए या फिर दिन में बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा बच्चा देखिए अभी बैठा हुआ है, लेकिन अब उसे नहीं मालूम है कि क्या फैसला आना है, उन चीज़ों से अनभिज्ञ है। और यहीं पे लोग आप देखेंगे बाएं हाथ में कुछ बर्तन दिख रहे हैं, यहीं पे लोग खाना वगैरह अपना बनाते हैं। चुनौतियां इनके सामने बहुत ज़्यादा हैं। कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या नाम है आपका? अयूब। अयूब, आप यहाँ कितने लोग रहते हो इस घर में? कम से कम 10 परिवार। 10 परिवार रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी कोर्ट का फैसला आना है, आप लोग कोर्ट से क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई व्यवस्था दिलाए। हमें यहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उनकी मानेंगे, लेकिन हमें अब देखो ठंड का टाइम है तो ये बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे देखो बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे ये? तो इसमें हम चाहते हैं कि कोई ना कोई थोड़ा सा हमें व्यवस्था मिले रहने की, और कुछ नहीं मांगते हैं सरकार से। और हमें कुछ नहीं, हम कुछ झोपड़ी हमारे पास है, क्योंकि हमें कम से कम 60 साल से यहाँ पे है। दादा परदादा बाप दादा सब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं हमारे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा है, आप देखेंगे, लेकिन आज इस चूल्हे की जो आंच है वो आपको नहीं दिखाई देगी। उसके पीछे वजह ये है कि हर शख्स इंतज़ार कर रहा है कि क्या फ़ैसला आता है। एक माता जी हमारे साथ हैं। आज क्या बात है, चूल्हा नहीं जलाया आप लोगों ने? अब क्या करें, जब पैसा होएगा जब ही तो जलावेंगे चूल्हा। अब जब इतना का नाम कबाड़ बेच बाच के जब जलाते कूड़ा बेच के जब चूल्हा जलता हमारा। अब क्या करें गरीब आदमी, अब कहाँ जाएं हम, बताओ। आज परेशानी ज़्यादा है। बच्चा है परेशान, मादे बीमार पड़ जाते हैं, कहीं सर्दी जुकाम हो जाती तो पैसा कहाँ से लावा जाए? हम ही को खाने को कोई दिन खाना मिलता, कोई दिन नहीं मिलता। हम कहाँ जाएं गरीब आदमी, हम झुग्गी झोपड़ी वाले। हमको भी कहीं बैठा दो, हम भी कहीं काम धंधा करें। जब हम आज आपको पता है आज कोर्ट का फैसला आना है, आप कोर्ट से क्या मांग करेंगे? हम जगह जमीन की मांग करेंगे बाबूजी। हम ही को कहीं बैठा दो, बस हम ही को कहीं बैठा दे, कहीं छोटी सी जगह में हम ही को दे दो। हम वहीं पर करेंगे, वहीं पर हम बैठेंगे बढ़िया से। बच्चे हमारे, इन छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? इन ठंडे में कहाँ जाएंगे? हम सब मर जाएंगे क्या? जब ये पब्लिक आज़ाद हो जाएगी हम सब मर जाएंगे बच्चे को लेके। गरीब आदमी है, हम भी गरीब आदमी है। किसके हम जाए, हम कहाँ पर जाए? हम ये ठंडी पड़ रही है, वो ओला बर्फ गिर रहा है ठंड के मारे। ये तो ऐसे बेचारे मादे मुदे पड़े हुए हैं। हम कहाँ जाए इन बच्चे को लेके? ठंड में मर जाएंगे बच्चे, तो हम भी मर जाएंगे। व्यथा है, और व्यथा निश्चित तौर पे आप देखेंगे इनकी आंखों से निकल रही है। नाराजगी है, लेकिन साथ में आंसू भी हैं आंखों में, क्योंकि जिस जगह पे ये रह रहे हैं उन्हें ये खोने का डर है। आप छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दिखेंगे आपको, और इसी में ये अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन आज की जो चुनौती है वो काफ़ी बड़ी है, और ये लोग कोर्ट से यही चाहते हैं कि कोर्ट इनके रहने की कहीं व्यवस्था कर दे। अगर इस बस्ती को खाली कराया जाता है तो कोर्ट कम से कम इनके कहीं रहने की व्यवस्था कर दे। ये आंसू अनवरत जारी हैं, केवल एक इस महिला के नहीं, ऐसे तमाम सारे लोग इस क्षेत्र में हैं जो लोग इस चुनौती से जूझ रहे हैं, और सबको इंतजार है कि कोर्ट कोई फैसला ऐसा करेगा जो इनके हित में होगा। कैमरा सहयोगी आंसू के साथ में मयंक राय, बनभूलपुरा, हल्द्वानी, लाइव टाइम्स।